महोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से जन पंचायती उम्मीदवार और जाने माने समाज सेवी कल्याण सिंह चौहान का चुनाव प्रचार अब और तेज हो गया है। जगह जगह लोग उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत कर रहे हैं और गांव के मौजूद लोग पगड़ी बांधकर उनका मान सम्मान कर रहे हैं। कल्याण सिंह चौहान को सभी 36 बिरादरी का जोरदार समर्थन मिल रहा है। उनके गांव मंडावर में आने पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और गांव के मौजूद लोगों ने पगड़ी बांधकर उनका मान सम्मान किया। इस मौके पर कल्याण सिंह चौहान ने लोगों से वोट की अपील की है। भाई कल्याण जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भाई पप्पू जी, हमारे पूर्व पार्षद जी, अलग अलग गांवों से पधारे हुए हमारे सरपंच साथी, बुजुर्गगण, मैं भाई कल्याण जी की समस्त टीम का मैं मंडावर गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई जी के इंतजार में 12:30 बजे से लगभग हमारे गांव के समस्त लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर इंतजार कर रहे थे कि कब भाई पहुंचे, लेकिन करीब 3-3.5 घंटे भाई लेट में हो गए। उसके बावजूद भी जो उत्साह है लोगों का वो कम नहीं हुआ है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि भाई कल्याण जी जिला परिषद के चेयरमैन भी पहले रहे हैं और इन्होंने क्षेत्र की बहुत सेवा की है और ये बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। इनके कार्यों के बारे में ज्यादातर लोग जानते होंगे कि किस तरह से इन्होंने बेटियों को स्कूल कॉलेजों तक पहुंचाने के लिए बसें चलाई हुई हैं। जिन गांवों में कोई छोटी मोटी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं के लिए अगर कभी लेकर इनके पास कोई पहुंचा है तो उनका समाधान भी इन्होंने किया है। अपनी नेक कमाई से योगदान देके उन सभी समस्याओं का निवारण भी इन्होंने किया है। तो अभी जैसे सभी जानते हैं कि भाई जी हमारे बीच में आजाद उम्मीदवार के तौर पे विधानसभा क्षेत्र 16 तावड़ू से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं भाई जी को यही आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ से भाई जी को भरपूर सहयोग मिलेगा और सदैव इनके साथ रहेंगे। हमारे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और माता और बहनों, पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि हम बहुत लेट हो गए पहुँचे हैं यहाँ पे। उसका एक कारण था, पहाड़ी पे जाम लग रहा था, फिर हम लूमू हो के आए, फिर घासेड़े में जाम लग गया, ताहिर हुसैन जी का प्रोग्राम था, वहाँ पे कई घंटे अड़चे रहे, उस वजह से लेट हो गए। उसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर माफी। आप सभी से निवेदन है कि चुनावी दौर चल रहा है और भाई कल्याण सिंह
आज़ाद उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में प्रत्याशी हैं और आने वाली 5 तारीख को गिलास के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा मोहर लगाकर भाई कल्याण सिंह को विजयी बनाएं। आप सब जानते हो भाई कल्याण सिंह एक इतने सरल स्वभाव के आदमी हैं। अब किसी ने जाकर के ये कह दिया कि भाई मेरे गांव में ये काम होना है, तुरंत प्रभाव से अपनी जेब से काम करवा देते हैं। और ज़्यादा मैं ना कहते हुए समय का अभाव देखते हुए मैं भाई कल्याण जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपको सारा कुछ बताएंगे और अपने विचार रखेंगे। आज मंडावर गांव की इस पावन भूमि पर इस सभा में उपस्थित मंचासीन सभी मेरे बड़े बुजुर्गान, इस सभा में उपस्थित सभी मेरे युवा साथी और दूर तक जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मातृशक्ति, सबसे पहले मैं गांव मंडावर की समस्त सरदारी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, मान दिया अपने बच्चे को। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ चेयरमैन साहब ने बताया कि लगभग 3.5 घंटा हम लेट हैं। प्रधान जी बता रहे थे कि 3.5 घंटे से जनता जनार्दन, सरदारी, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी यहाँ डटे बैठे हैं। साथियों, इस प्यार को देखकर, इस सम्मान को देखकर मैं बड़ा भावुक हूँ। और साथ ही साथ मैं शब्द क्या यूज करूँ, बाबा जी मांगे बैठे हैं कि इतनी सारा सम्मान देखकर, इतना लोगों का सम्मान देखकर मुझे लगता है जो पार्टी ने नहीं देखा, आप लोग सम्मान दे रहे हो, तो मैंने जो काम किया मुझे लगता है, मुझे तसल्ली है कि मैंने सब काम किए। मुझे बहुत पसंद है। कई बार यहाँ आके देखे 3.5 घंटे बाद भी ये जनता जनार्दन कैसे अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद देने के लिए तक बैठी हुई है। ये फर्क है, ये फर्क उन गुलामी मानसिकता के लोगों की वजह से है। उन्होंने जनता के बीच में काम करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले ऐसे लोगों को नजरअंदाज करने का काम किया है, जिसका मुझे लगता है कि 8 तारीख को जब जवाब मिलेगा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा, तो उनको जरूर जवाब मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। साथियों, जिला परिषद का चेयरमैन रहते हुए हरियाणा में सबसे बड़ी और सबसे धनी पैसे वाली जिला परिषद का मैं चेयरमैन रहा। मेरे साथ जिला परिषद की आधी टीम, पूर्व में बाबू जी मांगेराम जी, जसपाल भाई जो पार्षद हैं, ओम प्रकाश जी वाइस चेयरमैन साहब हैं, और अन्य चुनाव लड़े हुए हमारे साथी अरुण सरपंच साहब बैठे, बिल्लू भाई बैठे हैं। लगभग एक छोटी सरकार यहाँ बैठी है, प्रधान जी बैठे हैं। प्रधान जी, हमने जब भी कोई काम किया जिला परिषद में, बिना भेदभाव, जाति, धर्म, गांव, क्षेत्र, इन सब के बगैर भेदभाव के हमने काम किया। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जब राजनीति में कोई व्यक्ति आता है, साल में, महीने में, 2 महीने में कभी ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है, लेकिन आपके आशीर्वाद से, बड़े विश्वास से एक बात कहता हूँ, 7 साल में 7 साल इस सफेद कुर्ते हमने सफेद रखा, एक दाग इस पर हमने आज तक नहीं दिया, एक दाग नहीं दिया। कुछ चीजें हर सभा में मैं कहता हूँ, कहनी पड़ती हैं और बोलनी बहुत जरूरी है। आपको भी समझना पड़ेगा ये व्यवस्था कैसी बनी हुई है, कैसे कैसे लोग प्रत्याशी बने हुए हैं, जो लोग नाम नहीं हो सकते उस क्षेत्र की बात विधानसभा में क्या उठाएंगे, क्या बात करेंगे। जिन लोगों को बात करने का नहीं पता, वो लोग प्रत्याशी बन के हमारे बीच में आए हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग आने वाली 5 तारीख को आपका एक एक वोट 5 के गिलास के सामने बटन दबाएं, अपने बच्चे को आशीर्वाद दें, क्योंकि मुझे लगता है जब आपका ये आशीर्वाद इस बच्चे को मिलेगा तो अब की बार सोना का कल्याण होना तय है। साथियों, मैं
बार बार इस सवाल में कहता हूँ, यहाँ बड़े बुजुर्गान बहुत तजुर्बेकार लोग बैठे हैं, सरकार के पार्षद साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, पूरे चुनाव लड़े हुए हैं हमारे बाबूजी बिल्लू भाई सब बैठे हैं। आपने कैसे कैसे लोगों को वोट दिए, कैसी कैसी पार्टियों को वोट दिए। एक बार ऐसे को चुने जिसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हो, आपके हाथ। ऐसे को चुने। बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि 3 घंटे यहाँ लेट हूँ, 2 घंटा शायद आगे लेट हो जाऊंगा। वो बैठे रहेंगे, 1 बजे का प्रोग्राम यहाँ था, यहाँ 6 बजे पहुँचा हूँ, अभी 5 प्रोग्राम और हैं। और मुझे लगता है कि अपने घर में जब मैं थोड़ा बोलूँगा तो आप ज़्यादा समझेंगे मेरा आप लोगों से। तो इस क्षेत्र को, इस पूरे गुहान को कल्याण सिंह ने अपना घर माना है। और मुझे लगता है मैं जब भी आता हूँ आप लोगों से इतना सम्मान मिलता है, लेकिन वक्त आने पर उस सम्मान का कभी भी मैं उसे झुकने नहीं दूंगा। जो मान सम्मान की पगड़ी आपने मेरे सर पर रखी है, इस पगड़ी के सम्मान के लिए कल्याण को एक खून का कतरा भी अब बहाना पड़ा, उसको भी तैयार है। आपका एक एक वोट कांच के गिलास पे जब गिरेगा पड़ेगा, आज बोल बोल के थक जाओ शाम तक, तो थका हुआ हूँ, लेकिन थकान और ये चीज़ हमारी चुनौतियों को नहीं रोक सकती। हम उन चुनौती के लिए तैयार हैं। आपका आशीर्वाद ऐसे बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कल्याण जी को मैं अपने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आश्वासन देना चाहूँगा कि यहाँ से अपना बूथ हम जिता के भाई को भेजेंगे।